हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। और फ्रेंड्स, जो अभी तक टाइप 2 के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ देख लें। उसमें हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को सिखाया है कि कैसे करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो भागफल, भाजक, ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो मैंने वहाँ बहुत डिटेल से समझाया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, जब किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स कि जो भी शेषफल प्राप्त होता है हमें उस पर ही खेलना है। तो यहाँ हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि उस संख्या को भी वर्ग करना है और 6 से विभाजित करना है। तो देखिए, शेषफल 3 प्राप्त हुआ है, अब 3 को ही हम वर्ग करेंगे। उस संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो फिलहाल हम 3 को ही वर्ग करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाता है 9। अब इसी 9 को 6 से भाग देंगे तो देखिए शेषफल हमारा मिल रहा है 3। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 4 3 हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 2 अंक है, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब इतना ही है कि जब कोई भी आपके पास नंबर है, कोई भी 2 अंक का नंबर है, जैसे हम 13 लेके चलते हैं, ठीक, और फिर क्या किया है कि इसके अंक को बदल देंगे हम। इसके अंक अगर बदल देंगे तो 3 आगे आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो जो नंबर आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो देखिए 13 और 1 कितना हो जाता है 4, 1 और 1 मतलब 1 और ये 3 4, तो ये 44 हमेशा किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम देख पा रहे हैं कि 11 यहाँ रखेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी संख्या और उसके अंकों को हम उलट देंगे। ठीक है, तो जब उन संख्या को हम जब जोड़ेंगे तो वो जो जोड़ा हुआ जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 11 से ही कटेगा। ठीक, आप इसे देख सकते हैं। जैसे देखिए, इसे अगर हम फॉर्मूला से बनाते हैं और अच्छे से, तो देखिए जैसे कि 2 अंक का जो संख्या होता है, 2 अंक की जो संख्या होगी वो क्या होगी, पहले हमने बता चुके हैं कि 10x + y। ठीक है, जहाँ पे x, ये जो x है हमारा, ये क्या है तो दहाई अंक, और y क्या है इकाई अंक। ये दहाई अंक, ये इकाई अंक। अगर हम इनके जो डिजिट्स हैं अगर उनको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये y को इधर लिख देंगे और x को इधर ले आएंगे। और जब इनको जोड़ देंगे हम, इससे और इसे अगर जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो देखिए x को x में ही जोड़ेंगे तो 10x और ये x क्या हो जाएगा 11x, और ये y और 10y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11y। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर इस 11 को हम कॉमन लेते हैं तो हमारे अंदर में मिल जाता है क्या x + y। तो ये जो कॉमन आ गया फ्रेंड्स 11, तो ये शो कर रहा है, या 11 ये शो कर रहा है कि जब हम कोई भी संख्या के अंकों को पलट देंगे और उसे जोड़ देंगे रियल नंबर से और पलटे हुए नंबर को, तो वो जो नंबर हमें मिलेगा, वो हमेशा इस 11 से कटेगा। ये 11 कहाँ से आया तो हमने कॉमन लिया है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम लेते हैं, यहाँ कुछ भी नंबर ले लें, जैसे 17 लेते हैं, और जब इसके नंबर को हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 71, 7 इधर 1 इधर, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ 8 और यहाँ 8, तो ये 88 किससे हमेशा कटेगा 11 से कटेगा। ठीक है, जैसे कि एक और डिजिट्स लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि क्या है हम ले लेते हैं 14। ठीक, ये 14 जब इधर पलट देंगे तो 14 जब अंक को पलट देंगे तो वो हो जाएगा 41, और यहाँ देखिए 55 आ रहा है, ये 55 हमेशा 11 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए आगे का क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो। सॉरी, देखिए क्या है कि 390,
495 और 300, सही है। हाँ ठीक। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इससे पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक संख्या लेंगे, ठीक है, और उस संख्या से हम तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई शेषफल, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में हम HCF निकालेंगे। वैसे तो अगर हम देख पा रहे हैं, अगर हम 5 रखते हैं, 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये सभी को ये 5 क्या करता है, डिवाइड करता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या याद करना है, ठीक है। अगर छोटी बोलती तो ये 5 आंसर हो जाता, ठीक, लेकिन सबसे बड़ा देखना है। तब अगर सबसे बड़ा हमें संख्या निकालना हो तब हम क्या करेंगे कि HCF निकालेंगे, ठीक है, HCF निकालेंगे। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो हम LCM HCF में बहुत करवाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर आया है तो इसे हम बनाएंगे। यहाँ देखिए अगर HCF निकालेंगे तो HCF निकालने का तो एक रूल वो हो जाता है जो हम लोग सीख के आए हैं, ठीक है, वो बहुत लंबा सा प्रोसेस, लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बनाएंगे। तो देखिए क्या क्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो वो 300 है। इस छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है जो कि है 495, इसे अगर माइनस करेंगे, ठीक है, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या, मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है, ये, सबसे छोटी ये है। तो अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो हमें मिल जाता है 195, ठीक। तो जो HCF होगा वो इसी का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम इसे ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन में है 5 जो कि नहीं होगा, हम बता चुके हैं कि 5 जो छोटी संख्या हो जाती है, ठीक। अब 15, ठीक है, अब क्या है 25 है, उसके बाद है 35 है, ठीक। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 25 तो 195 का क्या बोलते हैं, 25 195 का फैक्टर तो होगा नहीं, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। फैक्टर मतलब ये कि अगर 10 लिखा है तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इस 10 को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, जो कि तोड़े हुए नंबर को गुना करने पर हमें ये संख्या मिले, ठीक है। और मल्टीपल क्या होता है, तो देखिए 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। मतलब कि इस 2 से हम गुना करते जाएंगे तो वो जो नंबर मिलते जाएगा वो हो जाता है मल्टीपल। मतलब इस 2 से कौन कौन संख्या बन सकती है गुना करने पर, ठीक है। तो देखिए जो आंसर होगा वो 195 का ही कोई फैक्टर होगा, ठीक। तो देखिए 25 तो होगा नहीं, 25 का पारा में 195 आता नहीं है। अगर 35 को देखें तो 3 6 18 और 26 30, मतलब 180 हो जाता है, ठीक। तो ये होगा भी नहीं। अब देखते हैं 15 को देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 ना, तो 15 दही होता है 150 और बचा 45। हाँ, तो अगर हम 15 को 13 बार गुना करेंगे तो हमें 195 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि 15 ऐसा संख्या है कि 390 को, 495 को और 300 को भी बिना रिमाइंडर छोड़े मतलब विभाजित कर सकता है, ठीक है। और 15 ये कैसी संख्या है, तो बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि शेष कितना बच जाता है 3, और 3 को अगर हम यहाँ वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 9, ठीक। अब इस 9 को हम किससे भाग देना है, 5 से। अगर हम 9 को 5 से भाग देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा वो क्या शेष मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक पा रहे हैं, मतलब देख पा रहे हैं। तो ये जो 4 हो जाएगा वो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है फ्रेंड्स कि किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो हमारे पास शेषफल क्या फ्रेंड्स 48 है, ठीक, और इसे हमको भाग देना है 43 से। तो अगर एक बार जाएगा ये तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 बचेगा, तो इसका 5 राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये हम इतना शॉर्ट में कर क्यों रहे हैं, तो इससे पहले वाला आप वीडियो देख लेंगे फ्रेंड्स, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर 21 और 28 प्राप्त होते हैं। मतलब कि कोई संख्या थी जो हमें 33 से भाग दिया, ठीक है, और ये संख्या थी, इसमें क्या शेषफल मिला है मुझे 21। यहाँ जो शेषफल मिला है, ये जो शेषफल मिला है वो कितना है 21, और इसी 33 को एक वाई संख्या से हम भाग दिए हैं, वहाँ शेषफल क्या मिला है तो 28। यहाँ पे जो शेषफल मिला है वो क्या मिला है 28, ठीक। अब बोला है कि x और y को जोड़ देंगे, मतलब x और y को अगर जोड़ देते हैं और फिर 33 से भाग देंगे
तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इन दोनों रिमाइंडर को जोड़ देंगे। तो 21 + 28 जो कि हो जाता है क्या 9 4 49। अब इससे 33 से अगर हम भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 16। तो 16 इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि n को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। 2n को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि कोई एक संख्या थी n, इसे अगर 4 से भाग दिए हैं तो शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। ठीक है, और अब क्या बोला है कि अगर 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। ठीक, तो कुछ नहीं, शेषफल यहाँ क्या फ्रेंड्स क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ बोल रहा है कि संख्या को दुगुना करना है, तो फिर भी हम यहाँ क्या करेंगे, अब इस शेषफल के लिए मतलब शेषफल पे खेलेंगे। तो अगर शेषफल को हम दोगुना करेंगे तो मेरे पास मिलता है क्या 6। ठीक है, और 6 को फिर 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे मुझे शेषफल मिलेगा 2। ठीक है, ये हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं कि देखिए हम इसको और अच्छे से समझा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान के चलिए कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि न्यूनतम संख्या निकालते हैं कि न्यूनतम संभावित संख्या क्या हो सकती थी। ठीक है, हमने माना कि चलिए इसे एक बार में, एटलीस्ट एक बार में अगर काटा होगा, ठीक, तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, 4 एकम 4 और 3 7। मतलब कि इस 7 को अगर 4 से भाग देते हैं तो एक बार में, तो यहाँ क्या बचता है मेरे पास, शेषफल 3, जो कि 3 बच ही रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसी 7 को मतलब इसी संख्या को दोगुना करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14। अब इस 14 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो देखते हैं 3 बार में यहाँ 12 हो जा रहा है और यहाँ शेषफल मेरा क्या बच रहा है 2। तो यही 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, जब k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि k + 1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है। तो k निम्न में से k का एक संभव मान क्या है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ होगा जो नंबर आंसर का वही हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम न्यूनतम मान निकालें, ठीक, तो अगर हम मानेंगे कि यहाँ अगर एक बार ही काटा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 4 वो जो न्यूनतम नंबर है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, न्यूनतम नंबर है। ठीक, तो अगर हम 3 से इसे डिवाइड करते हो तो एक बार में, तो यहाँ 3, तो मेरे पास शेषफल 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब ये बोला है कि k + 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आता है। तो क्या आता है देख लेते हैं, k का वैल्यू क्या है, तो 4 + 1 मिल जाता है 5। और अगर इसी 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो यहाँ आता है 0। तो हाँ देख पा रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 है। तो मतलब ये कि k का न्यूनतम मान क्या आ गया, 4 आ गया, लेकिन मैक्सिमम कितना आ सकता है तो ये इसका कोई गारंटी नहीं है। अब इसमें जितना का भी गुना करें तो हम यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 62 63, उसके बाद फिर 64 और 65, 64 और 65। ठीक है, तो हमारे पास k का जो वैल्यू आया है 4 आया है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि 4 का मल्टीपल इन चारों में कौन है। ठीक है, तो 62 नहीं है, 63 में भी इसका मल्टीपल नहीं है। देख रहे हैं कि 64 को पूरी 4 काट दे रहा है। ठीक है, और 65 भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 64 होगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ संख्या 64 थी, ठीक, और हम 3 से भाग दे रहे थे तो 3 दूनी 6, ठीक, यहाँ पर जाता 0। उसके बाद इस 4 को यहाँ लिखते तो 3 एकम 3 और यहाँ मिलता हमें शेष 1 मिल रहा है। अब इसी 64 में अगर 1 जोड़ देते हैं, 64 में अगर 1 जोड़ देते हैं हमारे पास क्या मिलता है फ्रेंड्स, 65 मिलता है। 65 को अगर 5 से भागा देंगे तो 13 बार में ये पूरा कट गया। ठीक है, 13 बार में ये पूरा कट गया। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 64 होगा, जो कि 4 का इस न्यूनतम मान का कोई क्या है, मल्टीपल है। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999 होती है।
99 होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि अगर आपसे पूछा रहता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो हम देख पा रहे हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। ठीक है, तो क्या 9 2 से विभाजित हो रही है? तो आप बोलेंगे कि नहीं हो रही है। कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, अगर 9 से 1 हम ज़्यादा चल जाते हैं तो क्या हो जाती है, 10, और 10 ऐसी संख्या जो 2 अंकों की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो जब हम 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी कट नहीं रहा है, 1 बच जा रहा है। ठीक है, तो वो 9 संख्या नहीं होगी जो पूरी तरह से 2 से कट जाए एक अंक की, तो वो क्या होगी, तो हम इस 1 को अगर 9 में घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 8, जो कि 2 से कट रहा है पूरी 4 बार में। तो हम ये बोलेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 8 होगी जो 2 से कट जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ क्या बोला है कि 88 से कटना चाहिए 4 अंक की संख्या। ठीक है, तो अगर हम इसे 88 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो एक बार में तो यहाँ क्या होता है 88, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1। ठीक, फिर ये 9 को यहाँ लेके आएंगे, कहा कि 11 जो बची थी, 11 जो मेरे रिमाइंडर आया था वो 88 से छोटा है, तो इस 9 को यहाँ लेके आएंगे। तो फिर एक बार में अगर इसे हम भागा देंगे तो यहाँ मिलेगा 88, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, और 11 में 8 गया फ्रेंड्स, तो क्या बचेगा 3। और उसके बाद फिर इस 9 को यहाँ उतारेंगे तो देख पा रहे हैं कि 8 तिया 24 और 8 चौके 32, मतलब 3 बार में जाएगा, तो 8 तिया 24 के 4 कैरी 2, 8 तिया 24 और 2 26। ठीक, तो इसे हम अगर रिमाइंडर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1, 11 में अगर 6 गया तो बचा क्या 5, और फिर यहाँ तो बचा 2 ना, अब 1 इससे चला गया तो यहाँ बचा 0, मतलब 55 जो है वो ज़्यादा इसमें जोड़ा हुआ है। अगर हम 55 999 में अगर हम 55 घटा देते हैं तो हमारे पास मिलता है 4499, मतलब 1944, मतलब 9944 ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी कट जाए, वो भी कैसी संख्या, 4 अंक की संख्या, जैसा आपसे पूछा है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 9944 आंसर होगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा कि बोला है कि किसी संख्या को x से विभाजक किसी संख्या x को, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से, मतलब भाजक से भागा देते हैं तो जो हमें मिलता है वो भागफल का 4 गुना मिलता है। जो भागफल होता है उसका 4 गुना, मतलब ये है कि देखिए संख्या बराबर क्या होती है, मतलब कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेशियो में आपको दिया है, मतलब गुना में दिया है कि ये इसका इतना गुना है, ये इसका उतना गुना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। विभाजक भागफल का 4 गुना है, मान के चलते हैं कि अगर भागफल 1 है तो विभाजक, मतलब ये भाजक कितना है, तो 4 है। ठीक है, और शेषफल मतलब और भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, मतलब ये कि जो शेषफल है उसका क्या 2 गुना है। अगर भाजक 4 है, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 का 2 गुना क्या 4 है, 2 का 2 गुना 4 है, हाँ, तो 2 दूनी 4। ठीक, और 1 चौके 4, मतलब कि ये कि भागफल जो है, भाजक जो है वो भागफल से 4 गुना है और शेषफल से 2 गुना है। ठीक है, अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि शेषफल 80 है, देखिए शेषफल क्या बोला है 80, मतलब ये कि ये 2 का मान कितना है 80 है, 2 यूनिट का मान कितना है 80 है, तो एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा 40, मतलब कि हम यहाँ बोलेंगे कि 1 का मान, तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 40, मतलब 1 का मान क्या आ गया 40। ठीक है, तो शेषफल का मान 80 है और यहाँ 1 है, तो 1 का मान कितना है, तो 40, और यहाँ 4 है, जबकि 1 का मान अगर 40 है तो 4 का मान क्या हो जाएगा, इससे अगर हम गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 1 0 लगाएंगे तो 160, मतलब ये है कि भाजक जो हो गया वो 160 हो गया, भागफल जो हो गया वो 40 हो गया और शेषफल जो हो गया वो 80 हो गया। ठीक है, भाजक और भागफल को अगर हम गुना करते हैं और शेषफल को जोड़ेंगे तो ये जो संख्या है वो हमें मिल जाएगी। तो हम गुना करते हैं तो देखते हैं कि 16 चौके, पहले इससे आप गुना कीजिए, 16 चौके 64
और ये जो 1 0 और 1 0 इसे लगा दीजिए लास्ट में 6400, और ये प्लस 80, मतलब ये हमारा जो आंसर आ गया वो 64 80 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं भी समझे होंगे तो आप कहीं ना कहीं आप इसका जो पहले वाला वीडियो है आप वो नहीं देखे हैं तो उसे देखें आप, उसके बाद इसे देखें तो एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर ट्रिक्स अच्छा लग रहा होगा। और मेरा प्रयास रहता है फ्रेंड्स कि आप क्वेश्चन को कितना कम समय में बना लेते हैं, वो एबिलिटी मेरा आप में जगाना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, और वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।